गुड़गांव में जब भी कोई नया बिल्डर आता है तो मैं एक्स्ट्रा कॉशियस रहता हूँ, क्योंकि गुड़गांव के प्राइस पॉइंट्स तो देखो कितने बढ़ गए हैं। और आज का कस्टमर 10-15 साल पुराने कस्टमर से बहुत अलग है, क्योंकि 10-15 साल पुराने कस्टमर को सिर्फ घर मिल जाए उसका यही सपना होता था। बट आज बिकॉज ऑफ द प्राइस पॉइंट्स, जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन है वो एक बंडल डील बिक रही है मार्केट में, जहाँ पे मेंटेनेंस, आफ्टर सेल सर्विस, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, the specification of the clubhouse is altogether a part of the price points which the project is coming at। तभी मुझे लगता है कि बिल्डर की क्रेडिबिलिटी, उसका ब्रांड नेम और ट्रस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज गुड़गांव रियल एस्टेट में। अब जब भी मैं ऐसा कहता हूँ तो आप लोग मुझे कहते हो कि हृदय जी आपको ऐसा क्यों लगता है। तो जी मुझे इसलिए लगता है क्योंकि 1 साल में नहीं, 2 साल में, 2 साल में नहीं, 3 साल में, 5 साल में कभी तो गुड़गांव में स्लो डाउन आएगा। प्लस लोग कहते भी हैं कि रियल एस्टेट की साइकिल 8 साल की रहती है और 2020 से अप ट्रेंड चल रहा है, तो 2028 में तो कुछ दिखेगा हमें मार्केट में कि स्लो डाउन आ रहा है। तो मार्केट में अगर 2028 में स्लो डाउन आ भी रहा है, एनी ऑफ द प्रोजेक्ट्स विच हैव बीन सोल्ड लास्ट ईयर और दिस ईयर और इन अपकमिंग ईयर्स, जो एंड कंज्यूमर और इन्वेस्टर होगा उस टाइम पे, बिकॉज ऑफ स्टैग्नेशन वुड नॉट वांट टू पे द फर्दर डिमांड्स विच द बिल्डर वुड बी गिविंग देम। मेकिंग सेट दैट कि आज का एंड कंज्यूमर भी अलग है, जहाँ पे उसने प्रॉपर्टी इसलिए ली है कि उसे कुछ प्रॉफिट कमाना है। और रेरा ने ये सेफ्टी तो बिल्कुल दी ही है कि आपको आपका घर मिल जाएगा, बट उसके साथ कैंसिलेशन ऑफ द यूनिट हैज ऑल्सो बिन मेड वेरी इजी। तो उसके साथ आप कैंसिलेशन भी कर सकते हो और 25-30% कैंसिलेशन आ जाए और मार्केट में स्टैग्नेशन आ जाए जहाँ पे लोग पेमेंटें ना भरें। तो इसलिए मुझे लगता है कि बिल्डर की लिक्विडिटी, उसके अपने फंड्स इतने अच्छे होने चाहिए कि वो इस प्रोजेक्ट को खुद से कंप्लीट कर पाए, इवन इफ देयर इज अनसर्टेन एनवायरनमेंट इन दिस मार्केट और इन इंडिया और व्हाटसोएवर इज हैपनिंग। देयरबाय सेड रेरा हैज मेड रियल एस्टेट द गेम ऑफ ओनली पीपल हु हैव डीप पॉकेट्स। मेरे को एक इंस्टाग्राम में डीएम आया कि आप आजकल अदानी, बिरला, अंबानी सबको रियल एस्टेट में क्यों देख रहे हो, क्योंकि जो नई पॉलिसीज आई हैं उसमें एक तो ट्रस्ट का बहुत ज़्यादा अच्छा नोशन है कि ट्रस्ट की वजह से माल जल्दी बिक जाता है। प्लस आज मार्केट में कभी भी डाउन साइकिल आएगी तो डीप पॉकेट्स होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन टुडेज रियल एस्टेट एनवायरनमेंट। उसके साथ आप लोग ही मुझे बोलते हो कि आज मार्केट में इतने सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, कैसे होगा, क्या होगा। तो सिंपल है यार, आप लोगों को ही अगर फ्यूचर में देखते हो, इफ़ यू इमेजिन योरसेल्फ आफ्टर 5 years, आप गुड़गांव रियल एस्टेट में हो, हर गली में एक अच्छा प्रोजेक्ट बना हुआ है, आप क्या खरीदना चाहोगे? अगर मार्केट स्टैग्नेंट है, आप उसे ही खरीदना चाहोगे जो एक क्रेडिबल प्लेयर है, जिसका लेगेसी है, जिसकी ब्रांड वैल्यू है, उसको खरीदना चाहोगे। आप उस प्रोजेक्ट को नहीं खरीदना चाहोगे जो 2000 रुपये सस्ता मिल रहा है, क्योंकि ये गलती सिर्फ तेजी में ही ग्राहक करता है। जब स्लो डाउन आता है तो एवरीबडी बिकम्स 200% कॉशियस। सिमिलरली व्हाट वी सॉ आफ्टर द इलेक्शंस, एग्जिट पोल्स में सपने दिखाए कि कुछ और होगा, बाद में रियलिटी आई, तो कैसे सेंटिमेंट गिरता है? सेंटिमेंट ऐसे गिरता है, कभी सेंटिमेंट ऐसे नहीं गिरता, लीनियर तो होता ही नहीं है। तो सेंटिमेंट को आप ऐसे ही इमेजिन करिए कि सेंटिमेंट जब भी खराब होता है तो सीधा ज़मीन पे गिरता है, और आपको एक अच्छा क्रेडिबल प्लेयर, ट्रस्टवर्दी प्लेयर आपको ऐसे टाइम एनवायरनमेंट में रीसेल में भी मदद करेगा। एक तो लिक्विडिटी होने की वजह से प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, ट्रस्टवर्दी नाम होने की वजह से रीसेल हो जाएगा। उसके साथ आज मार्केट में देखने वाली बात क्या है, दैट अ टीयर 3 प्लेयर विच इज नॉन एग्जिस्टेंट, 5 साल पहले तो उसे कोई जानता भी नहीं था, ही इज डायरेक्टली competing himself with a tier 1 player। दिस मेक्स अस रियलाइज कि मार्केट तेजी की है। तभी कोई बंदा एक बैक बेंचर कंपटीशन कर रहा है कि भैया मैं फ्रंट बेंचर जितने मार्क्स ले आऊँगा और विदाउट एक्सपीरियंस, और पढ़ना भी नहीं स्टार्ट करा है अभी उसने, जिस दैट उसके 2 दोस्तों ने नोट्स दे दिए हूँ, बोले नोट्स पढ़ के मैं टॉपर बन जाऊँगा। एंड स्पेशली एट द प्राइस पॉइंट्स कि आप बोल रहे हो सीधा ही पूरे 12वीं तक फेल हो रहा था और बोर्ड्स में 100% ले आएगा। तो ये मार्केट की सिचुएशन है। आज मार्केट में देखने वाली चीज़ ये है कि एक नए बिल्डर और एक पुराने बिल्डर में स्पेसिफिकेशंस, प्राइस पॉइंट्स का ना फर्क होके भी एक नए बिल्डर का प्रोजेक्ट बिक जाता है। तो मेरे को मार्केट का ये सही वर्ड होगा इरैशनल एक्सुबरेंस, जहां आज के एंड कंज्यूमर्स, आज के इन्वेस्टर्स और आज के रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स और डेवलपर्स इरैशनल एक्सुबरेंस
दिखा रहे हैं मार्केट में, जहाँ पे these guys are not trying to create a different niche or different segment, but directly competing with a person who has 100 year, 70 year, 50 year, 20 year legacy. तो उसमें मेरे को लगता है कि रैशनल एक्सुबरेंस है, और आप लोगों को मतलब दिस इज द राइट टाइम, आई फील दिस ईयर इज द राइट ईयर टू बी अ रियल एस्टेट कंसल्टेंट, क्योंकि लास्ट 2-3 सालों में तो कुछ भी बिक रहा था, कहीं भी पैसा बन रहा था, बट आई फील दैट स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे नेक्स्ट 2 years गुड़गांव में पैसा बनेगा, ज़रूर बनेगा, 100% बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि अभी मार्केट अप ट्रेंड में जानी है, अभी भी पूरा जूस नहीं निकला है। बट आज रियल एस्टेट कंसल्टेंट की ज़रूरत लास्ट ईयर या उसके लास्ट ईयर से 25x हो चुकी है, क्योंकि आज की मार्केट में जैसे मैंने बोला कि बिल्डर कुछ भी कर रहे हैं। बिल्डर कुछ भी कर रहे हैं, तो एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट की जरूरत बहुत बढ़ गई है। आज की वीडियो चाहे वो डेवलपर गुड़गांव रियल एस्टेट में अपना पहला प्रोजेक्ट ला रहा है, बट ब्रांड वैल्यू, क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट में 100 आउट ऑफ 100 में कंसिडर करूंगा उसे। उस बिल्डर का नाम मैक्स एस्टेट है। दीज गाइज आर एंटरिंग फर्स्ट टाइम इनटू गुड़गांव रियल एस्टेट। These guys have bought 3 land parcels. 2 are on CPR Road on Dwarka Expressway and 1 is in Sector 65. बिल्डर के बारे में, उसका रेज्यूमे की भी बात करेंगे, उसके ट्रैक रिकॉर्ड की भी बात करेंगे, प्रोजेक्ट के प्रोज और कॉन्स की भी बात करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि एंड कंज्यूमर्स ये आपके लिए है। आप लोग गलती क्या करते हो, एक इन्वेस्टर को मैं बोलता हूँ कि आप जब खरीद रहे हो आप एंड कंज्यूमर बन के लो, क्योंकि वरना आपको कोई भी चीज़ कोई भी किसी भी दामों में कहीं भी बेच देगा। और वही एंड कंज्यूमर्स, आप लोगों को एक चीज़ रियलाइज करने की ज़रूरत है दैट वेन एवर यू आर बाइंग एनीथिंग अंडर कंस्ट्रक्शन, दैट थिंग इज एन इन्वेस्टमेंट अनटिल एंड अनलेस दैट इज रेडी। तो आज नॉट मेकिंग अ बायस दैट ये लोकेशन मुझे अच्छी लग रही है या ये चीज़ मेरे को समझ आ रही है, ये जजमेंट आपको मनानी भी है तो आप तब मनाना जब वो चीज़ रेडी हो जाएगी। क्योंकि हमने पहले भी देखा था कि एक बड़ा अच्छा एक्सटेंशन रोड पे प्रोजेक्ट आया था एट अ मार्वलस लोकेशन, बट उसके ना रेट बढ़े ना आज एंड कंज्यूमर वहाँ रह सकता है। तो आज ये गलती मत करना। अब जिसको समझ आ रहा है वो समझ लेगा कि ये गलती मत करना कि एक लोकेशन देख के प्रोजेक्ट ले लो, क्योंकि आप कंपेयर करो ये जो सारी चीज़ें आ रही है ना मार्केट में, दीज आर प्रोडक्ट्स। जैसे आप सीपी में ललित में रह रहे हो, सामने ओयो भी है, प्राइस पॉइंट्स देख के प्रॉपर्टी नहीं ली जाती। प्रॉपर्टी के पैरामीटर 100 से ज़्यादा होने चाहिए व्हेनेवर यू आर बाइंग एनीथिंग, क्योंकि इट इज़ मोर टूवर्ड्स एन एक्सपीरियंशियल लिविंग विच दीज गाइज आर सेलिंग रादर देन कि घर और 3 कमरे दे रहे हूँ। ये एक्सपीरियंस बेच रहे हैं, ये घर और 3 कमरे नहीं बेच रहे। और आज मैं बोलता हूँ दिस माइट हैव प्लेड बेटर इन बिल्डर फ्लोर्स, जहाँ पे घर ही दे रहे हैं, 4 कमरे ही हैं, DLF फेज 1 में ही है, बट वहाँ पे भी आप देखोगे बिकॉज अ बिल्डर हैज़ इन्वेस्टेड मोर मनी एंड मेड इट लिटिल बेटर एंड द एमिनिटीज आर बेटर, या उसको ब्रांड वैल्यू ज़्यादा है, इवन देन आपको दिखेगा कि एक नए बिल्डर का 6.5 करोड़ रुपए का बिल्डर फ्लोर है 500 गज का फेज 1 में, और एक पुराने बिल्डर का जो अच्छी चीज़ बनाने के लिए फेमस है वो 7.5 करोड़ रुपए का है। जहाँ पे बिल्डर फ्लोर में एक गैप होना अनरीजनेबल, अनसेंसेबल है, तो वहाँ पे भी क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट की, ब्रांड वैल्यू की पैसे मिल रहे हैं। तो वो चीज़ लेके रहो। जैसे हमने भी एक प्रॉपर्टी ली थी, वी बॉट समथिंग इन न्यू गुड़गांव 7-8 years ago. The only thesis was that we want to buy something जहाँ पे वो ब्रोशर पे अच्छा ना लगे, बट रियल लाइफ में जब वो प्रॉपर्टी बने तभी वो अच्छी लगे। और आज हम देखते हैं दैट प्रॉपर्टी इज मोर एक्सपेंसिव दैन अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट्स विच वी वर थिंकिंग ऑफ गेटिंग ऑन एक्सटेंशन। तो हैविंग दैट कि हम बिल्डर पे पैसा लगा रहे हैं और लोकेशन पे पैसा नहीं लगा रहे, और न्यू गुड़गांव मतलब आज भी आई वुड नॉट वांट टू गो टू दैट लोकेशन ऑनेस्टली स्पीकिंग, स्टिल वी हैव मेड मोर मनी। क्योंकि मतलब समरी अगर मैं दूं आपको, एंड कंज्यूमर अगर आप हो, तो आपको ना ये प्रोजेक्ट खरीदने के बाद 4 साल सोना भी है। अब जस्ट बिकॉज यू हैव बॉट समथिंग 2000 रुपीज़ चीपर, आप 4 साल अपनी नींद को सैक्रिफाइस कर दोगे। आपको सोना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या ये 2000 रुपये कमा भी लोगे तो क्या कर लोगे? जो लोग फंस रहे हैं ना, मतलब जो सस्ते के चक्कर में किसी प्रोजेक्ट का रेरा नहीं आया, किसी ने यूनिट कैंसिल कर दिए, और यूनिट कैंसिल करने की वजह से जो पहले प्रोजेक्ट सस्ता मिलता था आज उसके 2000 रुपये और बढ़ गए। तो वो लोग ना जो
मतलब बोलते हैं ना, मेरे पिताजी बोलते हैं कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। तो ये मार्केट यही जता रही है। नोएडा में आप लेना चाहो, आप लो, कोई भी बिल्डर लो, गोवा में रहो, कहीं भी लो, मुंबई छोड़ दो, अपना गुड़गांव छोड़ दो, यहाँ पे लोगों को समझ है ब्रांड की और ट्रस्ट की और क्रेडिबिलिटी की। तो इस शहर में थोड़ा सा डिफरेंट एक्ट कर लो, उस कंसल्टेंट से बात कर लो जिसे इस शहर को थोड़ा सा समझता हो, जो लोग खरीद रहे हैं उनको समझता हो। ऐसा ना हो बंदा ही इस शहर का ना हो, इस शहर की वाइब भी ना उसे पता हो, और वो किसी और को ही कुछ बेच रहा हो। तो मुझे लगता है कि मैंने जितना समझाने की कोशिश करी आपको आइडिया मिल गया होगा। मैं आइडिया से ही समझा रहा हूँ, क्योंकि वरना डिफेमेशन का केस आ जाएगा मेरे में। तो आई फील दैट इट वुड हेल्प यू गाइस मेकिंग अ बेटर डिसीजन whenever you are buying anything in गुड़गांव और anything if you are holding। तो क्या रखना है क्या नहीं रखना, उसका भी सेंसिबल डिसीजन बना पाओगे। बट अब अगर हम मैक्स स्टेट्स की बात करें, उसके रेज्यूमे की बात करें कि मैक्स ने क्या करा है, तो मैक्स हॉस्पिटल्स, इंश्योरेंस, टेलीकॉम और रियल एस्टेट में प्रेजेंट है। अब पहले इनका बिजनेस मॉडल होता था इलनेस का, अब वो आ गए हैं वेलनेस में। अब वेलनेस में उन्होंने पहला प्रोजेक्ट सीनियर लिविंग का देहरादून में अंतारा, जो इनकी सीनियर लिविंग कंपनी है, उसके नाम पे बनाया था। एंड आफ्टर दैट ओनली वी सॉ लॉट ऑफ सीनियर लिविंग प्रोजेक्ट्स कमिंग ऑल ओवर गुड़गांव, ऑल ओवर इंडिया। दे मेड अ बेंचमार्क कि कैसा होना चाहिए सीनियर लिविंग प्रोजेक्ट। एंड टिल डेट आई हैव विजिटेड, recognized, seen a lot of new developments which are happening in senior living, but I haven't seen honestly anything which has been come up better than their product which is there in Dehradun. The kind of clubhouse amenities and everything, the whole community which these guys have created is next level. उसके साथ साथ दे आर मेजरली प्रेजेंट इन नोएडा, जहाँ पे इस कंपनी की विजन है अगला DLF बनने की। सिमिलरली वो रेजिडेंशियल रियल एस्टेट एसेट्स भी इसलिए बना रहे हैं वेयर दीज गाइज वांट कि जो प्रॉफिट आ रहा है ये रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स बेच के उसको री इन्वेस्ट करके और कमर्शियल रियल एस्टेट एसेट्स लेना चाहते हैं वो। तो बिल्कुल कॉपी पेस्ट DLF बनना चाह रहे हैं। एंड देयर विजन इज दैट दे वांट टू अचीव 500 करोड़ रुपीज ऑफ ईयरली रेंटल in next 2 to 3 years, and they have been heavily working on that. There are a lot of commercials which are there in Noida, in Okhla, and the statement project is Max Towers which is present on DND। दिल्ली से एंटर करते ही नोएडा आपको मिल जाता है। और उसका अगर कंपैरिजन गुड़गांव वालों को मैं दूं तो होराइजन सेंटर अगर हमने DLF का देखा है तो उससे आप कंपेयर कर सकते हो। वो नोएडा की आज एज प्रेजेंट सबसे महंगा कमर्शियल रियल एस्टेट एसेट है फॉर लीज फॉर एनी कंपनी हु वांट्स टू एंटर। 160-170 रुपये पर स्क्वायर फीट का लीज आस्क है नोएडा में, विच इज अनहर्ड। उसके साथ नोएडा में ही रेजिडेंशियल रियल एस्टेट में एंटर करें इन सेक्टर 128, जहाँ पे हम गुड़गांव में ज़रूर सुन रहे थे कि प्रोजेक्ट्स इतनी जल्दी बिक जाते हैं, बट उन्होंने नोएडा में भी हफ्ते भर में प्रोजेक्ट भेज दिया अपना, जहाँ पे उन लोगों के पास सिर्फ 3 लोग थे सेल्स में। एंड दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतनी डिमांड होगी, इतना क्रेज होगा और इतनी जल्दी प्रोजेक्ट बिक जाएगा। मतलब 3 लोगों ने पूरा प्रोजेक्ट बेच दिया हफ्ते भर में एट प्राइस पॉइंट्स ऑफ 17,000 रुपीज स्क्वायर फीट, जहाँ पे आज रीसेल 23 से 24,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का हो रहा है। एंड इट्स नॉट बिन इवन अ ईयर सिंस द प्रोजेक्ट गॉट लॉन्च। तो इतना phenomenal response, and I think that it would be a little better and bigger because a Gurgaon giant got his RERA cancelled lately। मुझे लगता है कि अब ट्रस्ट क्रेडिबिलिटी वो थोड़ा नोएडा में भी प्ले आउट करेगा, एंड आई फील कि उसकी वजह से इस प्रोजेक्ट का प्रीमियम और बढ़ेगा। अब कहाँ आ रहे हैं गुड़गांव में, आप लोगों का ये क्वेश्चन होगा। तो इन लोगों ने 3 लैंड पार्सल्स लिए हैं जैसे मैंने बताया, उनमें से 2 सेक्टर 36A में हैं, जहाँ ग्लोबल सिटी है, जहाँ CPR है, और इनके लैंड पार्सल की एंट्री इज फ्रॉम द्वारका एक्सप्रेसवे। इट्स बिन अ वेरी लॉन्ग वाइल जहाँ पे हमने द्वारका एक्सप्रेसवे वाले लॉन्चेस तो देखे ही नहीं। 3rd लैंड पार्सल इनका सेक्टर 65 में है, जहाँ पे ये कमर्शियल अपना लाएंगे विथ वेयर गोल्फ स्टेट और एमरल्ड हिल्स इज ऑन एक्सटेंशन। अब मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि लेना चाहिए नहीं। अब लेना चाहिए तभी वीडियो आ रही है, वरना तो वीडियो ही नहीं आती। बहुत सारे लॉन्चेस चले गए, वीडियो ही नहीं आई। बट इन्वेस्टर को क्यों समझ आएगा ये लॉन्च? पहला पॉइंट, इन्वेस्टर साहब ये सेम स्टोरी है जो प्रिवाना साउथ और प्रिवाना वेस्ट की थी। हाँ, एक और लॉन्च आ रहा है सेक्टर 71 में, जहाँ कहा जा रहा है
कि ये प्रवाना वेस्ट और प्रवाना साउथ वाली लॉन्चेस होंगे, 7 फेजेस आएंगे, बहुत अच्छी स्टोरी है, एलामेडा के सामने है अगर आप समझ पा रहे हो तो। बट वो सबसे बड़ा ब्लंडर होगा, मुझे ऐसा लगता है। अब आप चाहते हो अगर मैं उस पर वीडियो बनाऊँ तो इफ़ आई वुड गेट मोर देन 10 कमेंट्स कि क्यों नहीं लेना चाहिए, वो DLF नहीं है, वो नहीं बना पाएगा। बट कमिंग टू दिस पॉइंट कि जी ये जो मैक्स के पास 2 लैंड पार्सल्स हैं, एक 12 एकड़ का, एक 18 एकड़ का। पहले 12 एकड़ वाला आ रहा है, बाद में 18 एकड़ वाला आएगा। तो सेम स्टोरी है जैसे प्रिवाना साउथ लॉन्च हुआ और उससे 1500 रुपये महंगा वेस्ट लॉन्च हुआ। तो द assurance of you making money from Max only because these guys would be launching their second phase and प्रॉफिट नहीं होगा तो सेकंड फेज खरीदेगा ही कौन। ये सिंपल मैथ्स होती है हमारी कि आज ब्रिवाना साउथ में इसलिए काम किया कि DLF अगर वेस्ट में प्रॉफिट ही नहीं दिखा पाएगा तो बेचेगा कैसे, कहाँ से लाएगा ग्राहक। तो वो सिंपल रहता है। सेकंड पॉइंट कि द्वारका एक्सप्रेस में कुछ अच्छे लॉन्चेस नहीं हो रहे बहुत टाइम से। अब मैं इससे क्या कहना चाहता हूँ, जैसे एक गाड़ी वाली कंपनी है जिसने ऐसे साइजेस निकाल दिए, ऐसे प्राइजेस निकाल दिए कि जिसके पास उतने पैसे हैं वो इस साइज में नहीं रहना चाहता, या जो इस साइज में रहना चाहता है उसके पास प्राइस नहीं है। तो मुझे तो प्रोजेक्ट ही नहीं समझ आया कि किस सोच से उन्होंने लॉन्च किया है। सेकंड की जो बैंगलोर और दुबई वाली कंपनी है वो मिक्स लैंड में प्राइस पता नहीं क्या निकाल रही है कि आज मुझे समझ ही नहीं आता है कि अगर आपको कोई हाई राइज में रहना है और उसकी वाइब ही नहीं मिल रही तो रहने का फ़ायदा ही क्या है। इवन दो द डेवलपर इज़ वेरी नोन इन टर्म्स ऑफ देयर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, बट अगर बच्चों के लिए गार्डन फील्ड नहीं है जो उनके पुराने प्रोजेक्ट का प्लस पॉइंट था, वही सारे माइनसेज हैं। हम तो लेने का फ़ायदा क्या, और वो भी इतने बड़े साइजेज जो वो ला रहे हैं। तीसरा जो डेवलपर सबका फेवरेट है आज यूट्यूब की दुनिया में, क्योंकि वहाँ पे अश्योरेंस है कि जी आपको यूनिट मिल जाएगा क्योंकि ये प्रोजेक्ट जल्दी नहीं बिकता। तो इसलिए सब लोगों का वही फेवरेट प्रोजेक्ट है जहाँ पे वो बिल्डर खुद फंसा हुआ है, बायबैक कर रहा है एक प्रोजेक्ट में द्वारका एक्सप्रेसवे में बिकॉज ऑफ इट्स कंस्ट्रक्शन क्वालिटी। वहीं पे सारे ब्रोकर बोल रहे हैं जी कि यही अच्छा है, यही अच्छा है, यही अच्छा है, लैंड पार्सल है, अंदर घुसो ख़त्म। बट अच्छा वही है क्योंकि लाइन लगाते हैं वो रात को 12 बजे, सुबह तक सबको यूनिट दे देते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ज़्यादा अच्छा है वहाँ पे रिस्क है ही नहीं, रिवॉर्ड ही रिवॉर्ड है कि अगर आप चेक उठाओगे तो आपको यूनिट मिल जाएगा। तो इसलिए सारे चैनल पार्टनर्स का पैन यूट्यूब, पैन गुड़गांव रियल एस्टेट, दैट डेवलपर इज द फेवरेट। तीसरा पॉइंट सबसे मेरा फेवरेट है कि आज मैक्स का पेमेंट प्लान बहुत अच्छा है। 25% देने के बाद अगले 2 साल कोई डिमांड ही नहीं आएगी, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि इन्वेस्टर्स या एंड कंज्यूमर्स एक टियर 2 प्लेयर को इसलिए कंसिडर कर रहे हैं बिकॉज देयर पेमेंट प्लान्स आर मोर रिलैक्स्ड। आज कोई भी टियर 1 प्लेयर आपको कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान ही देगा, बट मैक्स में आराम क्या हो जाता है कि 25% देने के बाद अगले 2 साल कोई पेमेंट नहीं आएगी। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स को सोचना, कंसिडर करना, समझना चाहिए। एक बार समझो, उस प्रोजेक्ट को समझो कुछ भी लेने से पहले, इज़ व्हाट आई वुड से। अब आप लोग एंड कंज्यूमर्स, आपको क्यों कंसिडर करना चाहिए? इन्वेस्टर वाले पॉइंट्स तो आपके साथ भी जायज़ हैं, कुछ पैसे तो हर बंदा ही कमाना चाहता है, बट एंड कंज्यूमर्स आपको क्या मिल रहा है मैक्स के साथ जाने में? फर्स्ट पॉइंट वुड बी कि मैक्स के पास क्रेडिबिलिटी, ट्रस्ट और ब्रांड नेम तीनों चीज़ें हैं। और मार्केट में जैसे मैंने समझाने की कोशिश करी, अभी तक समझ आ गया होगा आपको कि ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है गुड़गांव रियल एस्टेट में। सेकंड पॉइंट ये है जी कि वो जो भी कह रहे हैं ना वो कर देंगे। क्यों? क्योंकि अगर वो रियल एस्टेट में आए हैं, अगर वो लॉन्च कर रहे हैं, अगर उन्होंने सोचा है कि उन्हें यहाँ आना है, ये करना है, तो वो चोरी चकारी करने के लिए नहीं आ रहे। वो चोरी चकारी करनी होती तो 100 काम और थे वो कर लेते। यहाँ पे वो अपना ब्रांड नेम बनाने आ रहे हैं और उनकी विजन है DLF बनने की। तो इसकी वजह से आपको 4 साल नींद भी अच्छी आएगी। अब तीसरा है कि अनरियलिस्टिक साइजेस नहीं आ रहे, जहाँ पे मैंने बोला कि अनरियलिस्टिक साइजेस आ रहे हैं मार्केट में, जहाँ आप रह नहीं पाओगे या कोई एंड कंज्यूमर जो आपसे खरीद रहा होगा 3 साल बाद वो नहीं रह पाएगा। तो यहाँ पे साइजेस बड़े अच्छे हैं, जहाँ पे 2500 स्क्वायर फीट से लेके 3400 स्क्वायर फीट के साइजेस रहने वाले हैं मैक्स में। उसके साथ साथ जो आजकल सारे डेवलपर दे रहे हैं, यहाँ पे भी 1 लाख स्क्वायर फीट का क्लब हाउस है, यहाँ पे भी सरफेस में कोई गाड़ी नहीं चलेगी। उसके साथ जो मेरे को अपना अच्छा लगा, दैट देयर layout is such that no tower is facing one another. Secondly, these guys have max healthcare present in the society, जहाँ पे
फिजियोथेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट 24 घंटा सोसाइटी में रहने वाले हैं, विच वुड बी अ वेरी बिग डिफरेंशिएटिंग फैक्टर फॉर एनीबडी हु इज लिविंग विद देयर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स। क्योंकि आज कोई भी मेदांता भी चले जाओ, लाइनों में लगना पड़ता है, टाइम जाया करना पड़ता है। तो ये यूएसपी जो मैक्स डिफरेंशिएट कर रहा है अपने आप को विद लॉट ऑफ अदर कंपटीशन, एनीबडी हु हैज़ एल्डरली लिविंग विद देम वुड डेफिनेटली गो एंड कंसिडर दिस। अब आप लोगों को मैं क्या कहना चाहता हूँ जी, एक चीज़ कहना चाहता हूँ, या तो आप इन्वेस्टर हो, एंड कंज्यूमर हो, मार्केट का थोड़ा सा मैंने आपको भ्रमित नहीं करा, आपको सच बताया है। आपको मैंने बताया है कि ये हो रहा है, ऐसा होना है, वैसा होना है। अगर आप मेरी बातें डिकोड नहीं कर पा रहे तो आई वुड इनवाइट एवरीबडी टू आवर ऑफिस। आप आओ, हम समझते हैं आपकी बात, मैं भी समझता हूँ, मैं स्टेटमेंट नहीं मारूंगा, मैं आपकी बात समझूंगा और समझ के फिर आंसर दूंगा। अनलाइक अदर्स जो स्टेटमेंट मार देते हैं कि ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा। अगर आप मेरी वीडियोस भी फॉलो कर रहे हो तो आपने देखा होगा कि मैं कोई भी चीज़ बोलता हूँ उसका मैं लॉजिकल एक आंसर भी साथ में देता हूँ। कभी भी मेरी वीडियो में कोई स्टेटमेंट नहीं होती। आई वुड वॉन्ट कि एवरीबडी हुसोएवर वेदर अगेंस्ट मी और विद मी हैज़ अ लॉजिकल रीजनिंग दैट वाई हृदय मेहरा इज सेइंग समथिंग एंड कमिंग आउट। सोच समझ के बोलता हूँ, किसी कोई कच्चा लालच नहीं है, सच में नहीं है। और तेज़ी के मार्केट में आज खराब के पास कच्चा लालच है तो ब्रोकर तो बोलता है यार बेवकूफ़ बना लो। बट आई वुड एडवाइज एवरीबडी, वन ऑफ यू हुसोएवर इज वाचिंग माई वीडियोज टिल नाउ, प्लीज़ लास्ट हफ्ते स्टॉक मार्केट में कच्चे लालच में लोग मरे, आप लोग भी मर जाओगे अगर कच्चा लालच रखोगे। हैव अ लॉन्ग टर्म माइंडसेट। लॉन्ग टर्म माइंडसेट आपके पास होगा ना और अच्छी चीज़ लोगे आप, तो 100% आप शॉर्ट टर्म में भी पैसा कमा लोगे अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो। बट आप अगर अभी गलत चीज़ ले लोगे कि ये बंदा बोल रहा है, ऐसा हो रहा है, ये एरिया अच्छा है, उसके चक्कर में आप गलत चीज़ ले लोगे तो आप फंसोगे ही फंसोगे। अच्छी चीज़ हमेशा अच्छी रहती है और बुरी चीज़ का कोई ग्राहक नहीं रहता, स्पेशली एट दीज प्राइस पॉइंट्स। धन्यवाद।